Hello, I'm from Bitech Sapiens. So today we will discuss about PU Set PG Botany question paper of 2022. So that was conducted by Punjab University. और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 और 2026 को टारगेट करना चाह रहे हैं पीयू सेट के पेपर को और अदर भी सेट के जो एग्जाम होते हैं पीजी या फिर यूजी में, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम साथ में CSIR, ICMR, DBT, गेट, IIT जैम और वेरियस MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। सो दिस इज आवर एड्रेस, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हमने 2024 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। तो आज हम 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग द हाइपरटेंशन तो कौन सी ड्रग को यूज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट इज सीलियम, बी जो है आपका सरगंधा, सी इज अश्वगंधा एंड डी इज लिकोराइस। ठीक है, सो इन केस ऑफ इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन जो यूज किया जाता है डेट इज सर्पगंधा। ठीक है, ओके। तो तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन, ये है आपका सर्पगंधा। ठीक है, और इसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज रोबोल्फिया सर्पेंटिना। इसे सर्पेंटीन और एस्पारिन केमिकल्स जो है हम ऑब्टेन करते हैं और जो वेरियस ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, लाइक। तो जो बी है उसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्यूलेट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर इज फाउंड इन। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें पोएसी फैमिली में देखने को मिलता है। सो अब देख पा रहे हो, ये है एग्जाम्पल ऑफ लिंगुलेट लीफ। तो ये लीफ कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है, स्टेम के साथ। तो अब देख पा रहे हो ग्रासेस हमें ये देखने में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज secondary growth by successive कैम्बियम। ठीक है, तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो देखते हैं हम। ऑप्शन इज बोहरेविया डिफ्यूजा, थुनबर्गिया कॉन्सिनिया, एंड सी इज एरिस्टोलिकिया ट्रिंगुलैरिस, एंड डी ऑप्शन इज सर्जानिया कोर्यूगेट। ठीक है, तो एक्चुअली में जो होता है सक्सेसिव कैम्बिया ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ वो हमें देखने को मिलता है बोहरविया बोहरेविया डिफ्यूजा में। तो इसका राइट आंसर है। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ना, इसको थोड़ा अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव कैम्बिया हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो, एक ये कैम्बियम है और एक ये कैम्बियम है। दो तरह के वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है? हमें बोहरेविया स्टेम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है दैट इज ए। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स आर दोस विच, तो वो कौन से होते हैं? गेट किल्ड ऑन ड्राइंग ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, तो जब हमें उन्हें ड्राई करते हैं या फ्रीज करते हैं तो वो डेथ उनकी डेथ हो जाती है। ना कि रिमेन डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, शो अ हाई डिग्री ऑफ सर्टिड एंड रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, तो जो डी है इसका वो है राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए इज रॉन्ग। तो आपको बताना है, ए डायमीटर ऑफ अ डीएनए इज कांस्टेंट। ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट रॉन्ग स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, ये। और there are a three hydrogen bond between the adenine and thymine and two hydrogen bond between the guanine and cytosine, and DNA invariably contains equivalent amount of purine and pyrimidine. So A तो ऑप्शन इसका ठीक है, डी भी ठीक है, ठीक है, और ए भी सही है, पर जो सी ऑप्शन है वो गलत है। ये क्या बता रहे हैं? ए और टी के बीच में क्या बॉन्ड होते हैं? तीन। और जी और सी के बीच में होते हैं दो, जबकि ये गलत है। जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में होते हैं टू बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इट कंटेन थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ए, बी एंड डी। तो इजी क्वेश्चन था ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन इंडिया एंड इज नॉट अ रूट एक्वाटिक फल। तो वो कौन सा होता है? दैट इज साल्विया। राइट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीला हैम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसके जो ऑप्शन है दैट इज क्रोटोलेरिया जनिका, ठीक है, कैनाबिस साइवा, मूसा टेक्सटिलिस एंड हिबिस्किस कैनाबिनेस। ठीक है, तो अब जो ये देख पा रहे हो ना, तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मूसा टेक्सटिलिस। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये है प्लांट बनाना का।
ठीक है, इसकी स्पीशीज से हम जो है इस फाइबर को यूज करते हैं, और जैसे कि रोप बना रही और भी जो अदर चीजें बनती है उससे यूज होती है, और इसको कहा जाता है डेट इज मनीला हैम। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन मालवेसी एपिकेलिप्स इज absent इन, तो ये किस में absent होता है? तो इसमें जो एग्जाम्पल है इट इज हिबिस्कस, मालवा, सीडा या मालवेस्ट्रम। ठीक है, तो ये कहाँ पे absent होता है? तो जो absent होता है वो सीडा में absent होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंसेक्टिसाइड पायरिथनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, तो ये एक इंसेक्टिसाइड है, और हमें इसको किससे ऑब्टेन करते हैं? इसे हम क्रिजेंथेमम से ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक फ्लावर है, ठीक है, जो कि बहुत वाइडली इसको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस, और इससे जो ऑब्टेन होता है इट इज पारिथिनियम। ठीक है, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और इसे यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, जो फार्मर वगैरह यूज होते हैं ना, तो वो उसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो जो आपका 10th क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बैंथम एंड हुकर्स क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो कितने हैं? तो 20 है। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है साइटोलिथ इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि साइटोलिथ है क्या। सो इट इज काइंड ऑफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है प्लांट के। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इसमें जो स्टोर हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये एपिडर्मिस है, और एक लार्ज सी स्ट्रक्चर बन रही है, और इसमें साल्ट स्टोर हो जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे स्टोर हो गया, और भी अदर कंपाउंड स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको, तो ये किससे मेडअप होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बन के होता है ये। ठीक है, ना कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ना कि इनुलिन, और ना कि सिलिका। ठीक है, तो साइटोलिथ में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। विच पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल इज हैप्लॉइड? आपको बताना है, जब जो मॉस का कैप्सूल है उसमें कौन सा सा पार्ट है जो कि हैप्लॉइड होता है? तो जो हैप्लॉइड होता है वो होता है कैलिप्ट्रा। ये जो आप अपर पार्ट देख पा रहे हो, ये जो होता है आपका हैप्लॉइड इन नेचर होता है। तो जो इसका आंसर है दैट इज ए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। Who gave the bubble diagram showing probably relationship between the different subclasses and suborder of dicotyledons? तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। सो इट वाज गिवन बाय द अर्मन तजक्टन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, ना कि अर्थर ने, बैंथम और हुकर ने, और जॉन ने। ठीक है, तो ये आपकी गलत है। अब जो 14 आपका क्वेश्चन है, टाइगर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया इज फाइनेंस्ड बाय, तो कौन फाइनेंस करता है इसे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी वर्ल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फोर्थ वन इज इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो टाइगर प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट? So your next question is, in a biochemical pathway controlling the pigmentation of leaf to independently assorting wild type allele of gene A and B, encode enzyme as shown in below। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं पिगमेंट को फॉर्म करने वाला है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट एलील्स हैं जो कि ए और बी, और इनकोड करते हैं एंजाइम्स को, जो कि हमें ये बताया हुआ है। And mutant allele small a and small b produce नॉन फंक्शनल प्रोटीन। जबकि जो स्मॉल ए एंड बी है म्यूटेंट फॉर्म में है, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो देख पा रहे हो, एक सबस्ट्रेट है एक्स, उस पे ए वर्क कर रहा है, तो वाई इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, उसी इंटरमीडिएट पे जो बी है एलील अपनी इंजाइम को फॉर्म कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, और हमें ग्रीन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रोजेनी आफ्टर द सेल्फिंग ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, आपको बताना है कि जब इसको सेल्फिंग करेंगे तो क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा। इसको सेल्फिंग करके, तो ये है आपका कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, इंटू कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको सेल्फिंग करेंगे तो हम अगर इसकी गैमेट्स बनाएं, ठीक है, तो एक पोजीशन पे कैपिटल ए आएगा, और फिर हम डैश रखते हैं इसको कैपिटल बी एंड स्मॉल बी।
ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल और कैपिटल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है। और यहाँ पर क्या आ सकता है, कैपिटल बी भी आ सकता है या फिर स्मॉल भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके पास बन के आते हैं वो होते हैं टोटल 9। ठीक है, उसके बाद जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसके बाद और जो बन के आता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ अपने अगर रेशियो आपको पता होगा दैट इज 9 3:3:1। ठीक है, ये इसी में डेविएट होके आपको ये जो रिजल्टेंट देखने को मिल रहे हैं ना वो देखने को हमें मिलेंगे। तो अगर कैपिटल ए यहाँ पे अगर डैश रखें तो जो बाकी 3 3 इस वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा वो स्मॉल बी होंगे। ठीक है, अब थर्ड में देखें तो यहाँ पे जो होगा स्मॉल ए कैपिटल बी और डैश, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है। और जो फोर्थ वन आता है वो होता है स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर आपके पास, देखते हैं, देखो, अगर आपके पास ए जी जीन है और बी जीन है तो ऑफ कोर्स इट विल फॉर्म एंजाइम ए, राइट, और इट विल फॉर्म एंजाइम बी। तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो 9 है आपके पास वो क्या मिलेंगे, आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना तो श्योर होगा कि जो 9 आएंगे हमारे पास वो ग्रीन आएंगे। अब देखो, आपके पास है ए, तो आपके पास एंजाइम बन के आएगा ए। ठीक है, तो ए वर्क करेगा तो क्या मिलेगा, हमें इंटरमीडिएट येलो मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये है जो बी है वो क्या है, म्यूटेंट फॉर्म में है, तो ये फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे एंजाइम को। तो जो एट एंड रिजल्टेंट वो क्या होगा हमारे पास, येलो होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास एक ही जो जीन है वो फंक्शनल है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, इसके 3 आएंगे। ठीक है, वही रेशियो है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, अब आपके पास कैपिटल बी है, राइट, तो कैपिटल बी का एंजाइम तो होगा, डेफिनेटली फंक्शनल होगा, बट अब जो ए है वो तो म्यूटेंट हो चुकी है। अब जब जो ए वाला एंजाइम है एक्स सबस्ट्रेट पे वर्क ही नहीं करेगा तो इंटरमीडिएट कहाँ से बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट होना चाहिए तभी तो वी वर्क करेगा, तभी तो हमारे पास ग्रीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाला क्या करेगा, कोई भी हमें प्रोडक्ट शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइट, मतलब ये हमें वाइट ही शो करेगा, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी वाइट आएगा। बट इन केस ऑफ लास्ट देखो, ये तो दोनों ही म्यूटेंट है, तो ये दोनों ही एंजाइम नॉन फंक्शनल है तो हमारे पास वर्क तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी क्या आएगा, वाइट आएगा। ठीक है, तो अब इसकी रेशियो देखो, 9:3:4। ठीक है, तो 9 हमारे पास आएंगे ग्रीन, राइट, इन केस ऑफ 3 ये जो 3 है वो हमारे पास आएंगे येलो। ठीक है, और जो 4 है वो क्या आएंगे हमारे पास, व्हाइट। तो देखो इसका आंसर क्या है, सो ए ऑप्शन है आपका, ग्रीन 9 वाइट 4 है 3 येलो। ठीक है, तो ये हम हमारे जो हमने निकाला इसका आंसर उसके साथ मैच कर रहा है, तो इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। एल्गल ब्लूम इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, ये अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, और 17 क्वेश्चन है आपका, फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद वेल डिवेल्प्ड नेक्ट्रीज आर अडेप्टेड फॉर, तो वो किसके लिए अडेप्टेड होते हैं, इनर्टमोफिली। ठीक है, जो कि पॉलिनेशन होती है विद इंसेक्ट्स के थ्रू, और जो नेक्टर्स को यूज करते हैं और यहाँ से दूसरे प्लांट में मूव करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। ठीक है, सो ये जब देख पा रहे हैं डेट इज अ वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द स्टेज ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल वेयर द वायरल डीएनए सेगमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल जीनोम इज कॉल्ड एज, तो वो कौन सा फेज होता है साइकिल में, तो ए ऑप्शन है आपका लाइटिक फेज, बी लाइसोजेनिक फेज, सी प्रोफेज, एंड डी इज बैक्टीरियोफेज, तो इट इज नोन एज प्रोफेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड, तो कब फॉर्म होता है ये, सो एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बी बिफोर फर्टिलाइजेशन, सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या अलोंग साइड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द, सो इट इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और ऑल्सो इन केस ऑफ जिम्नोस एंजियोस्पर्म। सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप बिलोंगिंग टू बैसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ग्रुप जो है इसके साथ बिलोंग करता है। सो मोर्चेला मशरूम्स, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बोल्स एंड क्लैबिसेप्स एंड पीजी एंड स्टिनल हॉर्न्स। ठीक है, तो जिसका आंसर है डेट इज बी, बर्ड नेस्ट फंजाई और पफ बोल्स। तो ये कुछ इस तरह से फंजाई होती है, लाइक, और इसमें स्टोर्स होते हैं जैसे कि बर्ड का नेस्ट होता है ना, सिमिलरली कुछ ऐसा होता है वो देखने को मिलता है, राइट। तो कहाँ किसको बिलोंग करते हैं, डेट इज वेसिडियोमाइसिटीज को। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, receptor mediated endocytosis from the plasma membrane require which of the following code protein?
ठीक है। तो आपको बताना है जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है ना, तो कौन सी प्रोटीन है जो वर्क करती है कॉड प्रोटीन। ए इज क्लैथरिन, बी अरेस्टिन, सी इज ग्लाइकोफोरी, डी इज एडेप्टिन। तो जो वर्क करती है डेट इज क्लैथरिन। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो ये है रिसेप्टर्स। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जब ये एंडोसोम बनता है तो ये है क्लैथरीन, और इसको क्या कर दिया है, कोट। तो देखो कोटेड वेसिकल है ये, और कोटेड बाय क्लैथरीन। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है क्लैथरीन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर हेल्ड टाइटली बाय सॉइल पार्टिकल अराउंड देम इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो फील्ड कैपेसिटी, बी रनवे वाटर, सी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, डी केमिकली कंबाइंड वाटर। तो वो होता है डेट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड इन केस ऑफ 23 देखते हैं क्वेश्चन। इन वैक्यूल्स कैल्शियम इज फ्रिक्वेंटली प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल। तो किसके फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सैलेट्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट रस्ट स्प्रेड फ्रॉम द बारबेरी टू व्हीट प्लांट बाय, तो किसके थ्रू होता है वो, एसियोस्पोर्स के थ्रू होता है वो। ठीक है, ना कि यूरिडोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, वेसिडियोस्पोर्स। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, तो किस में हमें देखने को मिलता है स्टाइलोपोडियम। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, इस फनिक्यूलम, क्यूक्यूमिस, लेथाइरस और ट्रिटिकम। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है फॉनिक्यूलम में। तो अब देखो, ये है कोरिएंडर, राइट। तो ये है स्टाइलोपोडियम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप फ्रूटिंग पार्ट पे देख पा रहे हो, ये अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है, एक स्मॉल सी रिप्रेशन सी हमें देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम स्टाइलोपोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, C3 साइकिल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन को बताती है। ए इज रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन, डी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, सी योर इज साल्ट रेस्पिरेशन, डी इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो जो C3 साइकिल होती है ना, वो होती है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राइफाइट रेडुला में अकर्स एज, तो क्या होता है ये, पास्मोफाइट्स, पैरासाइट, स्पोरोफाइट और एपीफाइलस। तो ये होता है एपीफाइलस। ठीक है, तो जब इसकी ब्रांचिंग जब होती है ना, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एपीफाइलस। अब 28 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन इज ब्लू लाइट कॉज फोटोट्रोपिज्म, ऑक्सिन मूवमेंट इज नॉन पोलर, TIBA is not an anti-auxin substance, and is ABA is transported only through phloem। तो देखते हैं, तो जो ब्लू लाइट जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोट्रोपिज्म, मतलब ब्लू लाइट जो क्या करवाती है, फोटोट्रोपिज्म कराती है। ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब बी और सी डी क्यों इनकरेक्ट है। जो ऑक्सीजन है ना, वो पोलर मूवमेंट शो करता है, ना कि इनपोलर, क्योंकि रूट से वो शूट में जाता है। ठीक है, और देखते हैं आपका, सॉरी, शूट से रूट में जाता है वो, शूट में फॉर्म होता है और रूट में मूव करता है वो, तो पोलर मूव कर रहा है वो। और TIBA एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, तो इसलिए गलत है। और ABA इज ट्रांसपोर्टेड ओनली थ्रू फ्लोएम, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटॉक्सिन स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलिस इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, तो किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे लीवर एलिमेंट्स, किडनी एलिमेंट्स, हार्ट एलिमेंट्स और नर्व एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हार्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पॉजिटिव आइनोस्ट्रोपिक इफेक्ट को शो करता है, जिसमें क्या होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर, और जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सीसी के साथ कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये जो दिया था वो दिया था गैस्पर्ड बोहिन्स ने। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है, ना कि कार्लस लीनियस ने, बेंथम हुकर ने और एंग्लो ब्रेंटल ने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स प्ले अ रोल इन सी डोरमेंसी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। सो सी डोरमेंसी के लिए वेल नोन है वो आपका ABA, एंड डोरमेंसी ब्रेक के लिए जो वेल नोन है दैट इज जिब्रालिन। So next question is, which of the following alkaloids does not contain nitrogen in heterocyclic ring। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो होता है एफेड्रिन। ठीक है,
कि निकोटीन, मॉर्फिन और क्यूनिन, इन सभी में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉपिज्म। तो आपको बताना है कि क्या होता है ट्रॉपिज्म। Option A, an internal chemical signal that control a plant's growth and development, a movement in response to an external stimulus, and a movement in response to light stimulus. And D is a pigment that absorb light and affect seed germination. तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है B. A movement in response to an external stimulus. For example, phototropism means light के presence में move करना external signal के थ्रू, ठीक है। अब जो आपका 34 क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं, देखते हैं इसको। ए ऑप्शन हैज ओनली वन कार्पल, बी प्रोड्यूस वन सीड, सी फ्लावर वंस इन लाइफ, प्रोड्यूस वन फ्रूट। तो वो होता है आपका आंसर फ्लावर वंस इन लाइफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज। तो कौन सी जो वायरल डिसीज नहीं है, टोबैको मोज़ेक, ठीक है, ये तो वायरल डिसीज है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये भी वायरल है, ठीक है। और ट्रिस्टिजा डिसीज ऑफ सिट्रस, ये भी वायरल है। जो वायरल नहीं है वो है रेड रॉट ऑफ शुगर, ये है बैक्टीरियल है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो शुगर केन, इस पे जो है रेड रेड से स्क्रैचेस हैं, सिमिलरली जो इसकी स्टेम होती है ना उस पे भी रेड रेड से स्क्रैचेस होते हैं, ठीक है। तो जो बी है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हाईली पॉइजनस फंगस कॉल्ड पॉइजन कप। तो जो होता है वो होता है एमंशिया, ठीक है। तो जब देख पा रहे हो पॉइजनस कप, ये है आपका एमंशिया, रेड कलर का है ये। बनाना गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन केप्ट इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज ऑफ, तो किसकी वजह से ये होता है, ए chilling stress, B Freon gas pollinated stress, D C is osmotic stress, D is water stress। तो जो होता है वो चिलिंग स्ट्रेस के थ्रू जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट्स ऑफ अल्थ्रिक्स आर। तो वो जो होते हैं वो होते हैं अनब्रांच्ड, ब्रांच, ब्रिक शेप्ड और ग्रिडल। तो अब ये देख पा रहे हो ये है क्या, अल्थ्रिक्स, ठीक है। और आपको दिखने में दिख रहा है कि ये कहीं से भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो जो है ये ए इसका राइट ऑप्शन है, अनब्रांच्ड होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो मेन काउस क्या है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बता सकते हैं, काफी इनिशियल क्लासेस इसको पढ़ते आए हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरिंग एक्सेसिव evaporation रिजल्टिंग इन स्मोक फॉर्मेशन इन द मॉर्निंग, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इन द एयर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, सी है आपका इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिंग एज अ न्यूक्लियाई फॉर वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। तो किसकी वजह से होता है ये, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इन द एयर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बी क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ स्टाइल। तो पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पे शो किया है, तो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। सो टर्मिनल देख पा रहे हैं, एक टर्म पे है, ठीक है। लेटरल देख पा रहे हैं, यहाँ पे है ये साइड पे। अनदर वन इज द गाइनोबेसिक। तो ये इस टाइप की जो हमें स्टाइल देखने को मिल रही है ना, दैट इज गाइनोबेसिक। तो आपको बतानी है कि किस क्लासेस में ये प्रेजेंट होती है। सो इट इज प्रेजेंट इन अ लैमिएसी फैमिली में होती है ये, ठीक है, वहां पे ये फीचर हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचमंड लैंग इफेक्ट इज शोन बाय। तो वो कौन शो करता है, जिस शोन बाय साइटोकाइनेन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। पोलिनिया अकर इन, तो ये किस में एक टाइप ऑफ देख पा रहे हो, ये इन्फ्लोरेसेंस में आ रहा है ये। तो ये किस में हमें देखने को मिलता है, आपके जो ऑप्शन है सिट्रस, सीडियम, कैलोट्रोपिस और मैंगीफीरा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है ये कैलोट्रोपिस में। और ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, सॉरी जो आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, ये क्या है, कैलोट्रोपिस का प्लांट है, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलता है। 43 क्वेश्चन जो आपका है वो, द जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो किस वजह से ये डिफरेंट है, हैबिटेट, हैबिट, हैबिटेट, प्रेजेंस ऑफ वुड एंड absence ऑफ ओवरी। तो जिसका आंसर है वो है absence ऑफ ओवरी। तो आपने देखा होगा हैबिट भी कुछ की सेम है, हैबिटेट भी, दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बट absence ऑफ ओवरी होती है डिफरेंट, इसकी वजह से डिफरेंट होते हैं एंजियोस्पर्म से, ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 plants phosphoenol pyruvate carboxylase is located in।
तो एंजाइम की लोकेशन पूछी है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ना कि क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो कौन सा है वो? क्लोरेला, ठीक है, इसको यूज किया जाता है इन वेरियस कंट्री फॉर अ फूड पर्पस, ठीक है, ताकि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच फैमिली बिलोंग टू द थैलामीफोरी अंडर पॉलीपिटैलिन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं डीप में है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से अपने पढ़ा होगा तभी आप इसको बता सकते हो। तो जो फैमिली बिलोंग करती है ना, वो होती है मालवेसी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इज निक्टिनेस्टी अकर्स ड्यू टू, तो किसकी वजह से ये होती है? मूवमेंट ऑफ बुलिफॉर्म सेल, डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, और चेंज इन प्रेशर पोटेंशियल, और स्टिमुलेशन बाय लाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निक्टिनेस्टी कंडीशन होती क्या है। तो ये प्लांट्स में शो होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो डे टाइम में आप देख पा रहे हो वो लीफ ऐसे होते हैं, बट इन केस ऑफ अ नाइट वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज चेंज इन प्रेशर पोटेंशियल। अब है आपका 48 क्वेश्चन, एंड एंटी कैंसर सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस इज, तो किस फंगस से ये ऑब्टेन होता है? तो लाइकोपर्डोन, ठीक है, क्लाविटा, और पेसिलियोटा अमेंशिया। तो ये ऑब्टेन होता है क्लाविटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज चिल टॉलरेंट प्लांट? तो कौन सा है वो? अरबिडोप्सिस, डाइफेनवेचिया, कॉलियस और प्रोटोन। तो ये होता है आपका अरबिडोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 50, द टॉलेस्ट ऑफ मोस, द टॉलेस्ट ऑफ मोस इज, तो क्या है वो? बक्सबूमिया, पॉलीट्राइकम, फैग्नम और डॉवसोनिया। तो जो है टॉलेस्ट वो है डॉवसोनिया। तो ये कुछ इस तरह से प्लांट होता है, लाइक दिस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्लास ऑफ एल्गी शो एडेप्टेबिलिटी टू एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट? ठीक है, तो आपको बताना है। तो कौन है वो? क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो जो शो करती है आपको एडेप्टेबिलिटी टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, विच इज नोन एज साइनोफाइसी, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजाइगोस्पोर इज, तो क्या होते हैं वो? इजाइगोस्पोर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, स्पोरोफाइट। तो ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, राइट। स्पोर डिसमिनेशन इन मैनी फर्न्स इज अफेक्टेड बाय, तो किसके थ्रू होता है ये? देखते हैं, इंडिज्म, एनुलस, सोरस, टैप्टम। तो वो एनुलस के थ्रू होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन प्ले अ डुअल रोल ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेट एंड इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग एजेंट इन प्लांट डिफेंस सिस्टम? तो कौन सा है? इथाइलिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, साइटोकाइनिन, जैस्मोनिक एसिड। तो जो होता है वो जैस्मोनिक एसिड होता है। देखो, इथाइलिन तो राइपनिंग में वर्क करता है, ब्रासिनोस्टेरॉइड भी जो होता है वो ग्रोथ में वर्क करता है, ठीक है। जैस्मोनिक एसिड तब रिलीज होता है जब डिफेंस के टाइम पे हो, ये रिलीज होता है, ठीक है, और थोड़ा सा ग्रोथ भी कराता है। और साइटोकाइनिन क्या कराता है? सेल की डिवीजन कराता है, ठीक है। तो जो सी है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनेडा ब्लासम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे ऑब्टेन होता है? पाइनस, सिड्रस, एबियस और क्यूप्रेसिस, ठीक है। तो ये ऑब्टेन होता है सी, एबियस से, ठीक है। तो ये अब देख पा रहे हो, ये है एबियस ट्री, तो यहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं हम। फ्यूनेरिया इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट बिकॉज, क्यों से इंक्लूड किया गया है ब्रायोफाइट में? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, अ स्पोरोफाइट इज अटैच टू गैमीटोफाइट, एंड बी ऑप्शन इज इट हैज heteromorphic alternation of generation, सी इट लैक रूट्स, डी इट लैक xylem। तो जो मेन है पिक्चर वो है स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमीटोफाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टिंक्टिव ड्यूरेनल फ्लक्चुएशन इन एसिडिटी शोन बाय द कैम प्लांट्स इन प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ, तो किसकी वजह से ये होता है? ए साइटोसोलिक सिट्रिक एसिड, बी वैक्यूलर मैलिक एसिड, सी सिस्टोलिक मैलिक एसिड, डी वैक्यूलर सिट्रिक एसिड। तो देखो, सबसे पहले जो होता है मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो कहाँ पे स्टोर होता है वो? वैक्यूल्स में होता है, तो वो चेंज करवाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है आपका करेक्ट, डेट इज वैक्यूलर मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट लाइक कैरेक्टर्स ऑफ राइजोस्फीयर इज नॉट, क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मोनोस्टेलिक कंडीशन, कलरलेस, विदाउट नोट्स एंड इंटरनोड, और एक्सोजीनस ओरिजिन। तो जो इसका आंसर है वो है एक्सोजीनस ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59,
इन मेज एंड बनाना इनफ्लोरेंस इज, ठीक है, तो आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ इनफ्लोरेंस इज प्रेजेंट इन नेचर। जैसे कि उनमें से अगर हम टाइप देखें तो ये सॉलिटरी है, रेसमी है, कोरियम है, स्पाइक, कैपिटुलम, स्पैडिक्स, अम्बल, कंपाउंड अम्बल, ठीक है, यूनिपेरस साइम और डिस्टेंजियल काइम, ठीक है। तो इसमें जो बनाना का इन्फ्लोरेंस होता है और मेज का इन्फ्लोरेंस होता है तो वो होता है स्पैडिक्स। तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो इस तरह से ये होता है, ठीक है, बनाना में इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका, स्पैडिक्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म इज जर्नली, तो देखो जिम्नोस्पर्म है स्टार्टिंग में इवोल्यूशन के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, सबसे जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और प्रिमिटिव टाइप होता है ऑर्थोट्रोपस, ना कि एनाट्रोपस, तो एंजियोस्पर्म में है, ठीक है, एनाट्रोपस। और जो साथ में क्या होता है, यूनिटेम, यूनिटेमिजिक, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो 61 क्वेश्चन है, पिन मोल्ड इज, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, राइजोपस, ठीक है, ना कि पेनिसिलियम एस्परजिलस ईस्ट। अब 62 क्वेश्चन है, साइनोक्सिल वुड इज, तो वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट एंड लूज, सी पोरस एंड थिक, तो वो होती है आपकी कॉम्पैक्ट एंड हार्ड। 63 क्वेश्चन, एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल अकर्स इन, तो किसमें ये हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन है आपका रिशिया, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, तो हमें ये स्फैग्नम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडवुड ऑफ चाइना इज, तो क्या है, पाइनस रॉक्सबुर्गई, पाइनस लॉन्गिफोरा, डलबर्गिया एंड सिकोया, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हो गया था आपका ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं था आंसर की में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोर्नबर्ग एंजाइम, तो आपको बताना है वो कौन सा एंजाइम था, वो था आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। तो हमें पता है कि 5 टाइप ऑफ पॉलीमरेज मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। जो कोर्नबर्ग एंजाइम होता है ना वो होता है डीएनए 1, ठीक है। तो इसका ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, म्यूसिलेजिनस टिश्यू एंड क्लोरेनकाइमेटिस कोर्टेक्स आर फाउंड इन, तो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, हेलोफाइटिक जीरोफाइट में, बी मीजोफाइट में, सी एपिफाइट में, या इंसेक्टिवोरस प्लांट में। तो हमें देखने को मिलता है दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज एंड कोर्टेक्स फाउंड इन हेलोफाइटिक एक्जीरोफाइट में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइपेंड ऑबरी फॉर्म अ इनएडिबल कोर, तो देखते हैं। जो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन मैंगीफेरा इंडिका, इट मीन्स मैंगो, सीडियम गुआजावा, ठीक है, पाइरस मेलस, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। तो इनएडिबल कोर होता है, तो जो होता है वो होता है पाइरस मेलस में, ठीक है। तो बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये है आपका एप्पल, तो आपने अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एप्पल में जो इनएडिबल कोर होता है उसे हम नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्रोजन पैरीवेलम गिव्स टू, तो आपको बताना है जो पैरीवेलम है वो किसको राइज करता है। तो अगर अपने हिस्ट्रोजन थ्योरी में देखोगा तो उसमें 3 तरह के टिश्यू है, डर्मेटोजन जो कि एपिडर्मिस फॉर्म करता है, पैरीवेलम और प्लूरोम, ठीक है। तो प्लूरोम किसमें फॉर्म क्या फॉर्म करता है ये, तो it participate in formation of vascular tissue and pit, right? But in case of dermatogen it form epidermis, ठीक है, right? And in case of parabellum तो it tries cortex and endodermis, तो C is your right answer. Next is nucleosome R, so nucleosome क्या होते हैं, ठीक है। So A option is your is unit of DNA, B units of RNA, units of protein and units of chromosome, ठीक है। तो ये होते हैं यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आपने देखा होगा बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी से बोला जाता है मॉडल, तो इस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियोसोम जिसमें कि हिस्टोनिक प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं थ्रेड ये एक्चुअली में डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए को इसने कॉइल किया होता है, ठीक है। तो एक को हम जैसे कि ये डीएनए आता है ऐसे कॉइल हुआ होता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है हिस्टोनिक प्रोटीन्स पे, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यहाँ से क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गर्डलिंग और रिमूवल ऑफ अ रिंग ऑफ टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम अ टी वॉक किल्स इट बिकॉज, तो क्यों ऐसा होता है, वाटर कैनोट मूव अप,
फूड डज नॉट ट्रैवल डाउन एंड रूट बिकम स्टार्व, और शूट बिकम स्टार्व, और एनुअल रिंग आर नॉट प्रोड्यूस। तो एक्चुअल में क्यों होता है, तो उसका जो रीजन है वो है बी, फूड डज नॉट ट्रैवल डाउन एंड रूट बिकम स्टार्व। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे ऑब्टेन होती है, क्वेरस सुबर्स, बी है टेक्टोना ग्रैंडिस, सी फाइकस रिलीजियोसा, डी पाइनस रॉक्सबर्गे। तो ऑब्टेन होती है हमें क्वार्कस सुबर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ, तो क्या स्टोर होता है लाइसोसोम में, और आपने देखा होगा जो लाइसोसोम होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं चीजों को, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट ऑफ वन ग्रुप, एक ही ग्रुप में ऐड है वो, मैंगीफीरा और राइजोफोरा, बी राइजोफोरा एंड ब्लैनोफोरा, सी इज योर राइजोफोरा एंड एविसीनिया, और डी इज ब्लैनोफोरा और एविसीनिया। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका राइजोफोरा और एविसीनिया। तो हाँ, बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था। And in an ecosystem, in abiotic component, which of the following occurs? सबको बताना है कौन सा abiotic component है, flow of energy, B cyclic of materials, and C consumer and flow of energy and cyclic of materials। तो जो D है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर तो लिविंग है, राइट, तो यही तीन ऑप्शन थे ऐसे, और एक ही ऑप्शन में तो ये दोनों दिए हुए हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ड्राइंग सॉइल, तो कौन सा है, अराकिस हाइपोगीमा, ठीक है, लीनियम, यूसीटेटिसियम, कोकस न्यूसीफिरा, और हेलियंथस एनस। तो क्या है इसका सोर्स, डेट इज लीनियम यूसीटेटिसियम। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑल ओवर देखे तो आपको जो था पेपर इजी था, आप कर सकते थे एप्लीकेशंस, और मेमोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर आप फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 25 की 26 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक सेपियंस को। थैंक यू।